अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का सबक हम पढ़ने से पहले पहले पिछले सबक का ज़िक्र करना ज़रूरी समझेंगे। इससे कबल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड कांस्टेंट, यानी कि अददी सार, मुतगय्यर, कुव्वतनुमा और सही अदद के बारे में पढ़ा था। तो अभी ये जो तीन चार चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिसमें कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट और कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं इधर एग्जांपल लिखता हूँ। अगर आपको ये मैंने लिखा है 7x4 प्लस 6y प्लस 3, यानी कि 7x एक्सपोनेंट 4 प्लस 6y प्लस 3। इसमें देखें आप बड़े आसानी से समझ गए थे वो पिछला लेसन, अगर आपने जो देखा है, अगर मुकम्मल देखा है तो इसमें आपको पता है कि व्हाट इज़ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल कौन सा है इसमें, और एक्सपोनेंट क्या है, फिर दोबारा कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है 7 कोफिशिएंट है, 6 कोफिशिएंट है, x जो है वेरिएबल है और y वेरिएबल है और 3 जो है ये कांस्टेंट है, जबकि ये जो 4 है ये एक्सपोनेंट है। वेरिएबल के ऊपर हमेशा एक्सपोनेंट होता है, यानी कि कुव्वतनुमा होता है। तो जहाँ कुव्वतनुमा दर्ज नहीं होता वहाँ कुव्वतनुमा 1 होता है। फॉर एग्जांपल ये जो y है, y का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट और ये जो कांस्टेंट एक ही जुमले में लिखे जाएं, इसको कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स यानी कि कसीर अलजहती जुमला, यानी कि ऐसा जुमला जिसमें अददी सर भी हो, मुतगैर भी हो, कुव्वतनुमा भी हो और सही अदद भी हो, उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल्स की कितनी अक़साम हैं? बिल्कुल उसकी 3 अक़साम हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है मोनोमियल, नंबर 2 बाइनोमियल और नंबर 3 जो है ट्राइनोमियल। आप चलते हैं कि मोनोमियल जो होता है, जुमला जो होता है, उसको हम किस तरह पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी मैं आपके सामने एक फॉर्म लिखने लगा हूँ, यही 4 7x एक्सपोनेंट 4, ठीक है। अब देखें ये एक ही जुमले में लिखा गया है, एक ही जुमले में लिखा गया जिसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल, एक्सपोनेंट। तो इसमें देखें एक ही टर्म इस्तेमाल हुई है। तो जिस ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म इस्तेमाल हो उसको मोनोमियल कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम दूसरी की समझें कि दूसरी किस्म कौन सी है, ठीक है। अब देखें इसमें 2 टर्म इस्तेमाल हुए हैं, जैसे एक ये और एक ये, यानी कि ऐसा जुमला जिसमें कोफिशिएंट भी हो, वेरिएबल भी हो, एक्सपोनेंट भी हो, लेकिन टर्म 2 हों, यानी कि उसके दरमियान, उन दोनों के दरमियान कोई साइन हो, प्लस का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है। तो ये जो है इसको, ये देखें इसकी एक टर्म है, इसको कहते हैं मोनोमियल। इसकी 2 टर्म है तो इसको क्या आएंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल ये निकला है बाइनरी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा इससे कबल जो चैप्टर था नंबर सिस्टम में, बाइनरी 2 को कहते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ अगर आप समझ गए हैं कि एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वालों को जहाँ ऐसा जुमला जिसमें 2 टर्म, उसको बाइनोमियल कहते हैं। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 3x एक्सपोनेंट 5 प्लस 3y एक्सपोनेंट 4 प्लस x लिख दें या कुछ भी लिख दें, ठीक है। यानी कि देखें एक टर्म ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब ये जो है 1 2 और 3 टर्म है,
तो जिसमें 3 टर्म्स हों उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स की काइंड्स कितनी हैं, 3 काइंड्स हैं। अभी जो हम आगे लेसन एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आखिर में डिवीजन करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। हाँ, अगला लेसन देखना मत भूलिए। इंशाल्लाह इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह जबरे में अलजबरा जो होता है वो आपकी समझ में आ जाएगा। आप जितना भी मैथ है सबसे जो इजी चैप्टर होगा आप अलजबरा होगा। तो इंशाल्लाह अगला लेसन देखिएगा। खुदा हाफिज़।